नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, बेटियों को लेकर हर माता पिता का यही सपना होता है कि जब वह शादी के बाद अपने घर जाएं तो अपने परिवार में खूब खुश रहें, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो और ससुराल वालों से उन्हें खूब प्यार मिले। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उनका जीवन दुख से भर जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि बेटियों को विदाई के वक्त कौन सी 4 चीजें हैं जो भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए जानते हैं अपने गुरुजी से कि वह कौन सी वस्तु है जो महिलाओं को अपने मायके से नहीं लाना चाहिए। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। भूलकर भी लड़कियों को विदा करते समय उनके साथ मिर्च न रखें। ऐसा करना उनके नए शादीशुदा जीवन में कड़वाहट घोलने के बराबर है। माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखेंगे तो नए रिश्तों में शुरुआत से ही तकरार हो सकती है। अगर आपको उनको विदाई में कुछ देना ही है तो फल और सूखी मेवा रखना शुभ माना जाता है। कुछ लोगों के घरों में ऐसा देखने में आता है कि बेटियों को घर गृहस्थी का सामान देते हैं तो उसके साथ चूल्हा भी देते हैं। ऐसा भूलकर भी न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह गलत है। इसका अर्थ यह माना जाता है कि आप बेटी को चूल्हा देकर इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि वह नए परिवार में जाते ही अपना चूल्हा अलग कर लें। बेटियों को चूल्हे की बजाय आप डिनर सेट या फिर अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी वस्तुएं दे सकते हैं। भूलकर भी बेटी को विदा करते समय उसे नमक नहीं देना चाहिए। नमक देने का अर्थ है कि आप नए रिश्तों में बेटी को सामंजस्य बैठाने से रोक रहे हैं। इससे यह संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि बेटी केवल मायके के रिश्तों को ही निभाए। नए रिश्तों में मिठास बनी रहे, इसलिए बेटियों को विदाई के वक्त मीठी वस्तुएं दी जाती हैं। बेहतर होगा कि आप उन्हें नमक की बजाय मिठाइयां देकर विदा करें। विदाई के वक्त बेटियों के साथ अचार भूलकर भी न रखें। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को अचार देने से नए रिश्ते बनने से पहले ही उनमें खटास आ जाती है। अचार की प्रकृति खट्टी होने की वजह से ऐसा माना जाता है। विदाई के वक्त उनके साथ खाने पीने की अन्य चीजें रख सकते हैं, लेकिन अचार भूलकर भी न रखें। मित्रों, धार्मिक शास्त्रों में बेटी की विदाई को लेकर काफी सारे रीति रिवाज बताए गए हैं। हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अगर बेटी की विदाई सही समय और सही दिन को की जाए तो यह शुभ माना जाता है। लेकिन अगर बेटी की विदाई सही समय और दिन को ना की जाए तो यह अशुभ माना जाता है। इसलिए हमें भी हमेशा ही बेटी की विदाई सही समय करनी चाहिए। अगर आप बेटी की विदाई कर रहे हैं तो आपको बेटी की विदाई बुधवार या शनिवार के दिन करनी चाहिए। यह दोनों दिन बेटी की विदाई के लिए शुभ माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शुक्र ग्रह का संबंध महिलाओं के साथ होता है। इसलिए महिलाओं की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होना जरूरी होता है। ज्योतिष के अनुसार बुध और शनि का शुक्र के साथ अच्छा संबंध माना जाता है, यानी कि दोनों ही शुक्र के मित्र ग्रह माने जाते हैं। इसलिए बेटी की विदाई बुध या शनिवार के दिन करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन भी बेटी की विदाई कर सकते हैं। इस दिन बेटी की विदाई करना शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन बेटी की विदाई करते हैं तो बेटी को सुख की प्राप्ति होती है और उसकी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। हिंदी तिथि के अनुसार महिलाओं को 9वीं के दिन मायके से ससुराल नहीं जाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चतुर्थी और अष्टमी के दिन मायके से ससुराल जाना शुभ माना जाता है। इसलिए काफी महिलाएं इस दिन मायके से ससुराल जाती हैं।
लेकिन ससुराल से मायके जाने में 9वीं का दिन शुभ माना जाता है। अगर आप चतुर्थी या अष्टमी के दिन मायके से ससुराल जाते हैं तो आपको 5 दिन अधिक समय बिताकर वहीं पर रहना चाहिए और 9वीं के दिन मायके ससुराल जाना चाहिए। इसके अलावा आप पूर्णिमा या एकादशी के दिन भी मायके से ससुराल जा सकती हैं। यह दिन भी मायके से ससुराल जाने के लिए शुभ माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बेटी को मायके से ससुराल में अचार लेकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मायके से ससुराल में अचार लेकर जाने से बेटी ससुराल में सुखी नहीं होती है और उसके पारिवारिक रिश्तों में मनमुटाव उत्पन्न होता है। ऐसा करने से बेटी के ससुराल में झगड़े आदि होते हैं और बेटी के जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए मायके से अचार नहीं ले जाना चाहिए। कुछ माता पिता अपनी बेटी को दहेज में उपहार के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं। ऐसे में कुछ चीजें होती हैं जो बेटी को दहेज में नहीं देनी चाहिए, जैसे कि बेटी को दहेज में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति नहीं देनी चाहिए। इससे बेटी की सुख शांति पर गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि शास्त्रों में विवाहित महिला के श्रृंगार के सामानों के बारे में बताया गया है, जिन्हें कभी भी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करती हैं तो इससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सिंदूर शास्त्रों में बताया गया है कि विवाहित के मांग का सिंदूर ही उसकी पहचान होता है, इसलिए शास्त्रों में सिंदूर लगाने के नियमों के बारे में भी बताया गया है। हर सुहागिन स्त्री को सिंदूर का सम्मान करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अपना सिंदूर अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सुहाग पर खतरा रहता है। काजल मित्रों, काजल महिला का अहम श्रृंगार माना जाता है, जिससे आंखों की खूबसूरती बढ़ती है। सांस श्रृंगार के लिए काजल का प्रयोग पुराने समय से ही किया जा रहा है। मान्यता है कि सुहागिन स्त्रियों को अपना काजल भी दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इससे पति का प्यार कम हो जाता है। बिंदी शास्त्रों में बताया गया है कि सुहागिन महिला को अपनी बिंदी भी अन्य महिला को नहीं देनी चाहिए। इससे पति के साथ संबंध विच्छेद का खतरा बढ़ जाता है। चूड़ियां सिंदूर की तरह ही सुहागिन महिलाओं के लिए चूड़ियां भी महत्वपूर्ण होती है। अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियों को अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। इससे भाग्य कमजोर होता है। शादी का जोड़ा मित्रों, अपनी शादी का जोड़ा घर परिवार की किसी महिला या किसी सहेली को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अपनी शादी का जोड़ा दूसरी महिला को देने से समृद्धि प्रभावित होती है। विवाहित महिलाओं को कभी अपने हाथ खाली नहीं रखने चाहिए। उन्हें हमेशा 2 कांच की चूड़ियां पहने रहना चाहिए।